नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। रोजाना सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन जो है वो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रही हैं। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं क्लास। और क्लास का पहला क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जोधपुर मुख्यालय पर कितने किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? किसके द्वारा? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का जोधपुर मुख्यालय, और जोधपुर मुख्यालय के अकॉर्डिंग जो है वो लगाया गया है सौर ऊर्जा संयंत्र। और ये सौर ऊर्जा संयंत्र अगर पूछे कितने किलोवाट का, तो 400 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र जो है लगाया गया है। तो राजस्थान के अंतर्गत इस प्लांट का उद्घाटन फ्रंटियर मुख्यालय के महानिरीक्षक हैं एमएल गर्ग, इन्होंने जो है वो किया है। तो राजस्थान के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल के किस मुख्यालय पर? तो जोधपुर मुख्यालय पर कितने मेगावाट का? 400 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र जो स्थापना की गई है, स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो महानिरीक्षक हैं एमएल गर्ग, इसके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो राजस्थान के अंतर्गत बीएसएफ मुख्यालय कौन सा? जोधपुर। कितने किलोवाट? 400 किलोवाट। उद्घाटन किसने किया? फ्रंटियर मुख्यालय के महानिरीक्षक एमएल गर्ग के द्वारा। यह परियोजना मिशन की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नेक्स्ट, ट्रेवल पोर्टल। एक ट्रेवल पोर्टल है मेक माई ट्रिप। इसने अगस्त माह में घूमने के लिए देश के बेस्ट 28 शहरों की सूची जारी की गई है, जिसमें हमारे राजस्थान का उदयपुर अगर पूछे किस स्थान पर है, तो हमारे राजस्थान का उदयपुर जो है वो आता है 7वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 7वें स्थान पर आता है। तो ट्रेवल पोर्टल, पोर्टल का नाम आता है मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप के द्वारा किस माह के लिए? अगस्त माह के लिए घूमने के लिए देश के बेस्ट कितने शहरों को? 28 शहरों को चुना। 28 में से अगर पूछे कि राजस्थान के कितने शहर हैं, तो राजस्थान के 4 शहर। 4 शहरों में आता है उदयपुर। उदयपुर आता है 7वें नंबर पर। उदयपुर को अगर पूछे कौन सा स्थान, तो 7वां, जोधपुर को 8वां, माउंट आबू को 26वां और जयपुर को 27वां जो है वो स्थान दिया गया है। तो ऑनलाइन ट्रेवल है पोर्टल है मेक माई ट्रिप। इसमें अगस्त माह में घूमने के लिए बेस्ट 28 शहरों की लिस्ट जारी की है। तो ट्रेवल पोर्टल किसके द्वारा? मेक माई ट्रिप के द्वारा। किस माह के लिए? अगस्त माह के लिए घूमने के लिए देश के कितने शहरों को? 28 शहरों की सूची जारी की गई। राजस्थान का कौन सा शहर? उदयपुर। कौन से स्थान पर? तो 7वें स्थान पर। जोधपुर को 8वां स्थान, माउंट आबू को 26वां और जयपुर को 27वां स्थान दिया गया। नेक्स्ट, राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव कौन हैं? राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव कौन हैं? जिन्हें म्यांमार में शुरू हुए एएफसी अंडर 20 महिला एशिया कप फुटबॉल के लिए भारत का दल प्रमुख बनाया है। तो राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव अगर पूछे कौन हैं, तो ये सचिव आते हैं हमारे राजस्थान के दिलीप सिंह शेखावत। नाम आता है दिलीप सिंह शेखावत। और दिलीप सिंह शेखावत की जब बात आती है, तो इनको म्यांमार में शुरू हुए हैं एएफसी अंडर 20 महिला एशिया कप फुटबॉल, और इसमें भारत का दल प्रमुख जो है वो बनाया गया है। 6 अगस्त से शुरू होने वाले, यानी आज से शुरू होने जा रहा है ये टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट में भारत का पहला मुकाबला जो है वो होगा इंडोनेशिया से। 8 अगस्त को तुर्कमेनिस्तान से और 10 अगस्त को म्यांमार से जो है वो खेलना है। तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव जिनका नाम आता है दिलीप सिंह शेखावत। दिलीप सिंह शेखावत वर्तमान में म्यांमार में, क्योंकि म्यांमार में आयोजित हुआ है एएफसी अंडर 20 महिला एशिया कप फुटबॉल का आयोजन, और इसमें भारत का दल प्रमुख जो है वो इन्हें बनाया गया है। और भारत के अकॉर्डिंग देखें तो 6 अगस्त को पहला मुकाबला इंडोनेशिया के साथ, 8 को तुर्कमेनिस्तान के साथ और 10 अगस्त को म्यांमार के साथ होगा। नेक्स्ट, उज्जैन।
में आयोजित राष्ट्रीय फिन तैराकी चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने 5 मेडल जीते हैं? जिसने जीते हैं 2 तो स्वर्ण और 3 रजत, जिसके अकॉर्डिंग एक खिलाड़ी आता है और उस खिलाड़ी का नाम आता है अर्जुन कंदोई। नाम आता है अर्जुन कंदोई। अर्जुन कंदोई खिलाड़ी, और इस खिलाड़ी की बात करें तो अर्जुन ने पुरुष कैटेगरी की सीनियर एज स्पर्धा में हिस्सा लिया है, जिसमें इसने जीते हैं 2 स्वर्ण पदक। एक है 400 मीटर बाई फिन में और दूसरा 200 मीटर मोनो सरफेस के अंतर्गत। यानी कि स्वर्ण पदक पूछे तो कितने हैं? 2। रजत पदक कितनी है? 3। और रजत पदक जीता है 200 मीटर बाई फिन, 100 मीटर बाई फिन और 100 मीटर मोनो सरफेस के अंतर्गत। तो टोटल अगर देखिए तो कितने जीते हैं? 5 मेडल जीते हैं। स्वर्ण कितने हैं? 2। रजत कितने हैं? 3। खिलाड़ी का नाम आता है अर्जुन कंदोई। राष्ट्रीय फिन तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन उज्जैन में, जिसमें खिलाड़ी आता है अर्जुन कंदोई। सीनियर ए स्पर्धा में स्वर्ण पदक 400 मीटर बाई फिन, 200 मीटर मोनो सरफेस के अंतर्गत जीता है। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा। राजस्थान विधानसभा में युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन कब हुआ है? राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा में युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यह कार्यक्रम राजस्थान में अगर देखें तो यह किया गया 2 अगस्त 2025 को। 2 अगस्त 2025 को राजस्थान में युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? तो राजस्थान विधानसभा में किया गया। 2 अगस्त 2025 को राजस्थान विधानसभा में किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश के अलग अलग 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 168 युवाओं ने 2 अगस्त 2025 को राजस्थान विधानसभा के सदन में बैठकर आतंकवाद और पाक अधिकृत क्षेत्र यानी पीओके जैसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर क्या की? चर्चा की। इस युवा संसद को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। तो इस युवा संसद को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के द्वारा जो है वो आयोजित किया गया, जिसमें कक्षा 9 से 12वीं तक के जो है वो बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट, 4 अगस्त 2025। 4 अगस्त 2025 राजस्थान का एक जिला दौसा जिला, दौसा जिले में है डूंगरपुर गांव, डूंगरपुर में इसरदा दौसा पेयजल परियोजना, और इस परियोजना का शिलान्यास अगर पूछे किसने किया तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा ने किया है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम आता है भजनलाल शर्मा, और भजनलाल शर्मा ने जो है 4 अगस्त 2025 को राजस्थान के किस जिले में? दौसा जिले में। किस गांव में? डूंगरपुर गांव में। कौन सी परियोजना? पेयजल परियोजना। तो इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का क्या किया है? शिलान्यास किया है। इसरदा दौसा पेयजल प्रोजेक्ट में 6.27 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। प्रोजेक्ट में 302 गांवों की 5.58 लाख आबादी और लालसोट दौसा की 69,000 आबादी को नलों से पीने का पानी सप्लाई होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और भजनलाल शर्मा ने दौसा के डूंगरपुर गांव में इसरदा दौसा पेयजल परियोजना के तीसरे पैकेज का शिलान्यास किया है। कौन से पैकेज का? तीसरे पैकेज का शिलान्यास किया है, और इस योजना के तहत इस पैकेज का काम 2027 तक पूरा हो जाएगा। तो आपको जो है वो कौन से पैकेज का शिलान्यास किया है ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार प्रदेश में कितने साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर इलाज की चिकित्सा सेवाएं शुरू करने जा रही है? राज्य सरकार कह रही है कि राजस्थान के अंतर्गत जिनकी आयु 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक है उनको घर बैठे सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाएं जो है वो मिलेगी। तो राजस्थान के अंतर्गत चिकित्सा विभाग अब राजस्थान के अंदर 60 साल से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को घर बैठे जो है वो चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। गंभीर बीमारियों से ग्रसित बुजुर्गों को इसके बाद रूटीन इलाज, दवा और चिकित्सीय
परामर्श के लिए अस्पताल नहीं आना पड़ेगा। उनके इलाज के लिए चिकित्सा विभाग की टीम खुद उनके घर पहुंचेगी। राजस्थान में वर्तमान में 15 जिलों में छोटे स्तर पर प्रायोगिक रूप से मरु प्रकाश होम बेस पैलिएटिव केयर नाम से यह प्रोजेक्ट अप्रैल माह में शुरू किया गया था। तो राजस्थान के अंतर्गत 15 जिलों में छोटे स्तर पर मरु प्रकाश होम बेस पैलिएटिव केयर नाम से एक प्रोजेक्ट अप्रैल माह में शुरू किया गया था। अब राज्य सरकार कह रही है कि 60 साल से अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं उनको घर बैठे जो है वो चिकित्सा सुविधाएं दी जाएगी। अब अच्छा और इंपॉर्टेंट बनता है, देश में राजस्थान ऐसा पहला राज्य होगा जहां घर पर बीमार बुजुर्गों को चिकित्सा विभाग होम केयर मेडिकल मिलेगी, सर्विस जो है वो दी जाएगी। तो राजस्थान जो है वो देश का पहला राज्य है जहां घर बैठे बुजुर्गों को जो है वो चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट, प्लास्टिनेशन तकनीक से ऑर्गन तैयार करने वाला देश का पहला आयुर्वेदिक संस्थान कौन सा है? किस तकनीक से? प्लास्टिनेशन तकनीक से ऑर्गन तैयार करने वाला देश का पहला आयुर्वेदिक संस्थान अगर देखें तो वो आता है हमारे राजस्थान का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान अगर पूछे कि है कहां तो ये है हमारे राजस्थान के जयपुर में। और इस जयपुर में जो आयुर्वेदिक संस्थान है, इस संस्थान में प्लास्टिनेशन तकनीक से जो है वो क्या किए जाएंगे? ऑर्गन तैयार किए जाएंगे। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की स्थापना अगर पूछे तो स्थापना हुई थी 1976 में। प्लास्टिनेशन तकनीक की बात करें तो इस तकनीक के जरिए किसी भी अंग को लंबे समय तक बिना किसी केमिकल के सुरक्षित रखा जा सकता है। यह मेडिकल छात्रों के शरीर की संरचना के अध्ययन के लिए काफी उपयोगी होता है। तकनीक से पहले ऑर्गन की सफाई कर सिलिकॉन भरा जाता है। ऑर्गन यानी कि अंगों की सफाई कर उसमें सिलिकॉन भरा जाता है और ये अंग जो है वो लंबे समय तक बिना केमिकल के जो है वो क्या रखे जाएंगे? सुरक्षित रखे जाएंगे। और इसी प्लास्टिनेशन की प्रक्रिया और इस प्रक्रिया में किसी जैविक नमूने जैसे अंग या उत्तक से पानी और वसा को निकालकर एक बहुलक जैसे सिलिकॉन या एपोक्सी से बदल दिया जाता है। इससे नमूना सूखने, सड़ने या खराब होने से बच जाता है और इसे सुरक्षित रूप से संभाला जा सकता है। नेक्स्ट, किस देश में विकसित तकनीक से अल्ट्रासोनिक उपकरण से राजस्थान में ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी? एक देश आता है जिस देश का नाम आता है अमेरिका। और अमेरिका देश में विकसित की गई एक तकनीक अल्ट्रासोनिक उपकरण, और इस अल्ट्रासोनिक उपकरण से हमारे राजस्थान में ब्रेस्ट कैंसर की जो है वो स्क्रीनिंग की जाएगी। इस तकनीक में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग मुफ्त में की जाएगी। यह भारत में पहली बार है जब इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। तो भारत में पहली बार इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। एक संस्था, एक नाम आता है डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल यानी डोरी, और डोरी की ओर से अक्टूबर 2025 से एआई संचालित अल्ट्रासाउंड तकनीक के जरिए निःशुल्क ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया जाएगा। डोरी के फाउंडर है प्रेसिडेंट डॉक्टर जयवीर राठौड़। इन्होंने बताया है कि अमेरिका में विकसित यह तकनीक एक मोबाइल फोन के आकार का एआई सक्षम अल्ट्रासोनिक उपकरण है जिसे किसी भी बैग या जेब में लेकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इससे कोई रेडिएशन भी नहीं निकलता। सिर्फ 5-7 मिनट में स्क्रीनिंग पूरी हो जाती है। अगर कोई आशंकित लक्षण दिखाई देने पर उसी महिला को मेमोग्राफी बायोप्सी के लिए रेफर किया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान वन विभाग ने ऑपरेशन सिंदूर और इसमें शामिल सैन्य कर्मियों के सम्मान में राजस्थान में नवजात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजों को क्या नाम दिया है? यानी कि उनके लिए जो है वो नाम रखे गए हैं। ये नाम यानी कि गोडावण, और गोडावण की अगर हम बात करें तो ये नाम अगर पूछे किन किन के नाम पे रखे गए हैं तो नाम रखे गए हैं सिंदूर, व्योम, यानी कि ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन सिंदूर। तो सिंदूर, व्योम, मिस्री और सोफिया, मिस्री और सोफिया।
और सोफिया, ये जो है वो नाम जो है वो रखे गए हैं या नाम रखे जाने की बात आती है। तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत मई 2025 में जन्मे 4 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन के बच्चों को ऐसे नाम दिए हैं जो देशभक्ति की कहानी कहते हैं, जिसमें नाम आता है सिंदूर, व्योम, मिस्री और सोफिया। राजस्थान वन विभाग ने इन्हें ऑपरेशन सिंदूर और उससे जुड़े वीरों के नाम पर जो है वो नामित किया है। इन 4 बच्चों के नाम सिंदूर, व्योम, मिस्री और सोफिया है। यह कदम न केवल पक्षी संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणा है, बल्कि देश के लिए कुर्बानी देने वालों की एक अनूठी श्रद्धांजलि भी है। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान क्रिकेट संघ ने राजस्थान सीनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर था अंशु जैन। बहुत सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने अच्छा आंसर दिया था। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है, प्रदेश में परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, इसके तहत प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन रीट मेंस का बैच जो है वो 5 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है वो आप ऑफलाइन जुड़ सकते हैं संकल्प कोचिंग गंगानगर से। और अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो घर बैठे भी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको 9 अगस्त रक्षाबंधन महापर्व पर एक विशेष ऑफर रखा गया है, जिसमें जो समस्त टेस्ट सीरीज है उनका तो 99 रुपए चार्ज रखा गया है टेस्ट सीरीज का, और जितने ऑनलाइन जो कोर्स हैं उनका 999 रुपए चार्ज रखा गया है। जो क्लासरूम से लाइव बैच है उनका चार्ज जो है वो 999 रुपए। आप कोई भी कोर्स खरीदोगे केवल 9 अगस्त को तो 999 रुपए में मिलेगा, जो देखो कितने में है 3499 में, यानी कि लगभग 3-3.5 हजार का जो कोर्स है आपको 1000 रुपए में मिलेगा। केवल एक दिन के लिए ऑफर रहेगा। और रिट मुख्य परीक्षा की जो बुक है ये आपके मार्केट में उपलब्ध है। इसके अलावा 29 जुलाई से अपना एक बैच प्रारंभ हुआ था ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती का, पीटीआई ग्रेड 2 और स्कूल व्याख्याता। ये जो कोर्स थे लगभग 3-3.5 हजार रुपए के कोर्स थे। ये सब कोर्स जो है वो आपको मिलेंगे मात्र 999 रुपए में। तो अगर आपको घर बैठे बेहतरीन तैयारी से जुड़ना है तो आप संकल्प ऐप को डाउनलोड करके रक्षाबंधन पर आप जो इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में आपको ये किताबें मिल जाएगी, जिसमें ब्लैक बुक है, जादुई एग्जाम रिव्यू है, राजस्थान अध्ययन है, इतिहास, राजस्थान कल्चर, प्रशासनिक व्यवस्था, भूगोल। और घर बैठे अगर आप मंगाना चाहते हैं तो संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। तो रोजाना क्लास लगाते रहिए। क्लास अच्छी लगी है तो अच्छे कमेंट करिए। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।